स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्वेश्चन में बोला है किसी भी एपी की जो फोर्थ टर्म है एंड एट्थ टर्म है उनका अगर हम सम कर दें, ये मीन्स उसको हम अगर ऐड कर दें तो आता है 24। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। और अगर सिक्स्थ और टेंथ टर्म को जब हम ऐड कर दें तो आता है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, मीन्स हमें एपी बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस है ना एग्जाम में बहुत आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होते इजी हैं, दिखने में मुश्किल लगते हैं बट होते काफी इजी है करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है ना 24 आता है, मीन्स A4 प्लस A8 इक्वल टू आता है 24। ये तो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई एक। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारी कि सिक्स टर्म और टेंथ टर्म मीन्स A6 प्लस A10, इसका सम आता है हमारा 44। तो हमें क्या बनानी है, एपी बनानी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, मीन्स फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन से हम इसको निकालेंगे। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D। किस तरीके से लिखा, यहाँ जो भी पूछा गया है ना आपको, अगर 4 पूछा है तो आप उसमें एक कम करके लिख दीजिए, अगर 8 पूछा है तो उसमें भी आप एक कम करके यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, इक्वल टू 24 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा A और A दोनों प्लस में है तो कितना हो जाता है 2A प्लस 3D और 7D, 3D और 7D दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाता है 10D इक्वल टू 24। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम इधर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर है A6 तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस, और A10 है तो हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A यहाँ पर भी हो गए हमारे 2A प्लस, और 9 और 5 हो जाते हैं हमारे 14D इक्वल टू 44। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें से किसी एक इक्वेशन की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, तो उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन सेकेंड है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, और फर्स्ट इक्वेशन है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ पर हम साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, सेम इस तरह से यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, और यहाँ भी प्लस है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2A से 2A कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 4D इक्वल टू 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 2 गया, बच गया 2। तो ये हो गया हमारा 4D इक्वल टू 20। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में 4 डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पर आ जाता है 5। D की वैल्यू आ गई हमारी 5। यहाँ से हमें क्या मिल गया, D मिल गया। अब हम A निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू को पुट कर दूंगी तो मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट है मेरी 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ये मेरी इक्वेशन है 2A प्लस 10 और D की वैल्यू मेरी निकली 5 इक्वल टू 24। 10 5 जा हो जाता है 50, यहाँ पे आ गया 24, यहाँ है 2A। 2A इक्वल टू 24 माइनस 50 कर देंगे हम, माइनस कर लेते हैं। देखो 10 में से 4 गया आता है 6, यहाँ बच गया हमारा 4, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ हो गया माइनस 26। और A इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 को नीचे रख देंगे, कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जो 2, 2 3 6, तो A निकल आया हमारा माइनस 13। तो ये हो गया हमारा A और हमें मिल गया यहाँ पर अपना D। अब हमें क्या तैयार करनी है, इससे AP तैयार करनी है। A1 हमें पता है माइनस 13 होता है। A2 हम कैसे निकालते हैं, A2 हम निकाल सकते हैं A प्लस D करके निकाल सकते हैं। तो A कितना है माइनस 13 और हमारा D कितना है 5। सॉल्व कर लेते हैं, 13 में से 5 गया तो कितना आ जाता है माइनस 8। उसी तरह से हम A3 निकाल लेते हैं। A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस 2D करते हैं। A हमारा माइनस 13 है प्लस 2 और D हमारा 5 है, तो हो जाता है ये माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाता है माइनस 3। तो इस तरह से हमारी
3 टर्म्स निकल गई एपी की। हम इसको लिख लेते हैं। पहली टर्म है -13, दूसरी हमारी है -8 और तीसरी है -3। इस तरह से एपी चलती जाएगी। हमें सिर्फ 3 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया था, वो हमने निकाल दी। तो ये इसका हो गया आंसर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।